एक गांव में एक धनी किसान रहता था। किसान के पास बैलों की जोड़ी और कई खिड़कियों वाले मकान थे। साथ साथ भुट्टो का एक खेत भी था। खेती बाड़ी के दिनों में वह बड़े गर्व से अपने खेतों की ओर निहारता और तपती दोपहरी के में पके हुए भुट्टो को देखकर बड़ा प्रसन्न होता था। एक साल ऐसा भी आया कि जब किसान ने देखा कि उसकी अनुपस्थिति में कोई चोर उसके खेतों में आता और रातों रात कुछ भुट्टे चुरा कर ले जाता। किसान के 3 लड़के थे। बड़े दोनों लड़के बड़े घमंडी थे, लेकिन छोटा लड़का सीधा साधा और दयालु था। एक दिन किसान ने अपने तीनों लड़कों को बुलाकर कहा, तुम तीनों में से जो भी चोर को पकड़ कर लाएगा उसे ही मैं अपना उत्तराधिकारी बनाऊंगा। सबसे पहले बड़े लड़के ने अपनी किस्मत आजमाई। चाहे रात के धुंधले में वह अपनी खाट से उठा और कंधे पर बंदूक रख सिर पर एक गोलाकार टोप पहन खेतों की तरफ चल पड़ा। रास्ते भर वह उन्हीं आंखों से उबासियां लेता ठोकरें खाता चलता रहा। एक कुएं के पास पहुंचकर उसे थोड़ा आराम करने की सूझी। उसने अपनी आंखें टोप से ढक ली और खर्राटे भरने लगा। कुछ ही क्षणों बाद एक मेंढक के टर्राने की आवाज़ से उसकी नींद टूट गई। उसने अपनी आंखें खोली और आश्चर्य से इधर उधर देखने लगा तो पाया कि एक मेंढक उसके करीब आकर बैठ गया है। मुझे अपने साथ भुट्टो के खेत में ले चलो, मेंढक टर्राया। मैं तुम्हें चोर को पकड़ने में मदद करूंगा। लेकिन बड़ा लड़का डपट कर बोला, जा जा, तू इतना सा मेंढक मेरी क्या मदद करेगा। इतना कहकर उसने मेंढक को उठाकर कुएं में फेंक दिया। फिर वह अपने खेतों की तरफ बढ़ गया। उसने भरसक कोशिश की कि बाकी रात वह आंखों ही में काट दे, लेकिन उसे पता नहीं चला कि कब उसकी आंखें मूंद गई और उसे नींद आ गई। सुबह जब सूरज उगा तो उसने देखा कि कुछ भुट्टे चोरी चले गए थे। अब मझले लड़के को अपना भाग्य आजमाने का अवसर मिला। वह भी कंधे पर बंदूक रख खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास लगी। पानी का बर्तन कुएं में डालकर उसने पानी निकाला तो साथ में वह मेंढक भी निकल आया। बाहर आकर मेंढक ने मझले लड़के को भी यही कहा, मुझे अपने साथ खेतों में ले चलो, चोर पकड़ने में तुम्हारी सहायता करूंगा। और यह कहकर मेंढक ने अपनी टर टर का संगीत छोड़ दिया। मझला लड़का इस आवाज से बड़ा परेशान हो गया। वह मेंढक को डांटते हो बोला, अपनी यह कर्कश आवाज बंद करो। मेंढक टर्राता रहा। मझला लड़का पानी पीकर आगे बढ़ गया। वह भी खेतों के एक कोने में बैठकर चोर की प्रतीक्षा करने लगा, पर उसको भी निराशा ही हाथ लगी। मझला भाई भी असफल रहा तो सबसे छोटे लड़के ने कहा, अब भाग्य आजमाने का सबसे अच्छा अवसर मुझे लेना चाहिए। उसके दोनों बड़े भाई इस बात पर खूब हंसे और गर्व से कहा, तुम अपने जाने की बात कहने का साहस कैसे कर सके जबकि हम दोनों ही वहां असफल हुए। आखिर तीसरी रात सबसे छोटा लड़का चल पड़ा। उसने भी अपने भाइयों की तरह बंदूक कंधे पर रख कुछ खाने पीने को साथ लिया और खेतों की ओर चल पड़ा। कुएं के पास जाकर उसने अपने झोले में से निकाल कर कुछ खाया। उसे भी अपने पांवों के पास वहीं मेंढक टर्राता हुआ मिला। उसने बड़े गौर से मेंढक की तरफ देखा। कहो दोस्त, कैसे हो? इतना कहकर उसने मेंढक को अपनी हथेली पर उठा लिया और पूछा, कुछ खाओगे? मेरे पास स्वादिष्ट चीजें हैं। मेंढक ने उसकी दी हुई कुछ चीजें खाई और जब वह खाकर उठा तो मेंढक बोला, मुझे अपने साथ भुट्टो के खेत में ले चलो, मैं तुम्हें चोर पकड़ने में मदद दूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, बड़ी खुशी से तुम मेरे साथ चल सकते हो। उसके बाद मेंढक ने लड़के से कहा, तुम कुएं की तरफ थोड़ा झुककर किसी भी चीज की कामना करो। कुएं में जादू का एक पत्थर है जिसके प्रभाव से तुम्हारी मनोकामना पूरी हो जाएगी। लड़के ने कुएं की तरफ झांककर कहा, मेरी मनोकामना है कि मैं उस चोर को पकड़ लूं जो रोज हमारे खेत के भुट्टे नष्ट कर जाता है। किसी खूबसूरत लड़की से शादी करूं और किसी ऐसे शानदार घर में रहूं जिसमें कई कई खिड़कियां हों। इसके बाद वे दोनों साथ साथ खेतों की तरफ चल पड़े। अभी कुछ ही देर हुई थी कि छोटे भाई को अचानक किसी चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज़ सुनाई पड़ी। एक बहुत चिड़िया आकाश से खेतों में उतर रही थी। चांदनी रात में चिड़िया के पंख सोने की तरह चमक रहे थे। छोटे भाई ने मन ही मन सोचा, तो यह है भुट्टा चोर, और निशाना बनाकर वह गोली दागने ही था कि मेंढक जोर से टर्राया, नहीं नहीं, उसे गोली मत मारो, ऐसा करने से तुम अपनी प्रेमिका को खो बैठोगे। भुट्टे खा लेने के बाद वह चिड़िया उनके ऊपर से उड़ने लगी तो बहुत ही लुभावने स्वर में वह गाने लगी। उसके गाने का अर्थ था कि वह सचमुच
मैं कोई चिड़िया नहीं है, वह तो केवल किसी जादूगर के सांप से लड़की से चिड़िया बन गई थी। इंसान होने के नाते उसे खाने को तो कुछ चाहिए ही, इसीलिए वह रोज इस खेत में भुट्टे चुराकर खाने आती थी। अब मेंढक के गाने की बारी थी। अपना गला साफ करके जब वह गाने लगा तो लड़के ने देखा कि चिड़िया के पंख धीरे धीरे झड़ने लगे हैं। कुछ ही क्षणों में वह चिड़िया एक खूबसूरत लड़की में बदल गई। यही वह खूबसूरत बीवी है जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक बोला। छोटे लड़के ने उस लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया और तीनों घर की तरफ चल दिए। जब वे वहां पहुंचे तो उसने देखा कि उसके पिता के घर के पास में ही कई खिड़कियों वाला एक सुंदर और आलीशान महल खड़ा था। यही वह आलीशान मकान था जिसकी तुमने कामना की थी, मेंढक ने कहा। छोटे लड़के ने अपने पिता को जब यह रोमांचक कहानी बताई तो वह भी हैरान रह गया। छोटे भाई की सफलता देखकर बड़े भाई के मुंह से निकल गया, काश हमने भी मेंढक की बात को महत्व दिया होता। लेकिन उनका बाप बहुत खुश हुआ था कि सबसे छोटे लड़के ने आखिर भुट्टों के चोर का पता लगा ही लिया। अपने वचन के अनुसार उसने छोटे लड़के को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। उस दिन के बाद वह लड़का उसकी खूबसूरत बीवी के साथ और मित्र मेंढक उस आलीशान भवन में खुशी से दिन गुजारने लगे।